हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम योन तेसो है। हम इसे तेसो कहेंगे। तेसो जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके पास कॉल आता है और फिर वो अपने भाई को लेने जाता है। वहां पर हमें ये पता चलता है कि जो उसका भाई है उसका पैर फ्रैक्चर है। देन वो अपने भाई को लेकर अपने विलेज में जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर होते हैं। ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर उन लोगों को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं, तभी पीछे टेम्पो में बैठे हुए दोनों बातें करते हैं। मैं यहाँ का स्कूल ज्वाइन करना होगा, मुझे रिपोर्ट जमा करने के लिए जाना है। तो उसका भाई कहता है कि मैं चला जाऊंगा, पर तेसो कहता है कोई बात नहीं, मैं जमा कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो। देन वो स्कूल जाता है और वहां पर अपना रिपोर्ट जमा करता है। टीचर उसे बताते हैं तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, रुको मैं तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन कर देता हूँ। देन वो उससे बताते हैं कि तुम ड्रेस ले लेना, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर एक यून आ नाम की लड़की पढ़ रही होगी, उसे डिस्टर्ब मत करना। देन वो ड्रेस लेने जाता है, तभी सामने उसे यूना दिखती है। यूना भी उसे देख रही होती है। फिर वो वापस टीचर की कैबिन में आ जाता है और टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट कितना अच्छा है, तुम तो पढ़ाई में काफ़ी तेज हो। वो शौक ही हो जाते हैं उसके रिपोर्ट को देखकर। देन यूना अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रही होती है, तभी बाहर तेसो को जाते हुए देखती है। तेसो के कान में कुछ सनसनाहट सी होती है, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। यूना उसे बचाने के लिए आने वाली होती है, पर नहीं आती। तेसो खुद ही चला जाता है। देन वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आता है और फिर अपने रूम में आकर बैठता है। वहां पर सामने रखी हुई फोटो को देखकर उसे पास्ट का सीन आता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड दोनों ही चले गए और वो इस बात को याद कर कर रो रहा होता है। अभी जो है वो समर ब्रेक चल रहा है, इसलिए स्कूल में कोई भी नहीं है। अगले दिन तेसो स्कूल जाता है और क्लास में पढ़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ इतनी गर्मी होती है कि फैन नहीं चल रही होती, लाइट नहीं होने के कारण। यूना उसे देख लेती है और कहती है मेरे साथ चलो, और उसे लाइब्रेरी में लेकर जाती है और उसे बताती है कि अभी समर ब्रेक है, इसलिए सब जगह का लाइट कटा हुआ है, लाइब्रेरी में लाइट है, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। देन वो दोनों एक ही टेबल पे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। यूना उसे कहती है कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा गोल एक ही है, पढ़ाई करने का। जो यूना है वो काफी बकबक करती है और बार बार तेसो को बोलते रहती है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहती है और उससे कहती है क्या मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस की लिंक दे दूं, यहाँ पे फ्री वाईफाई है, तुम्हें उसका पासवर्ड चाहिए। तेसो उसकी बातों से परेशान हो रहा होता है। थोड़ी देर ही होती है, तभी यूना कहती है कि तुम्हें भूख नहीं लगा। तभी तेसो एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है और देखता है कि ये तो खराब हो चुकी है। यूना कहती है कि चलो मेरे साथ। वो टीचर रूम में लेकर के जाती है और वहां पर वो दोनों मिलकर रैमेन खाते हैं और वो उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर हमेशा खा सकते हैं, यहाँ पर मैं हमेशा चीजें लाकर जमा करती हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा सकते हो। देन उसे कुछ और ड्रेसेस देकर कहती है कि तुम ये सब भी स्कूल में पहन सकते हो, देखो मैंने पहना है, ये कितना कंफर्टेबल है। तेसो कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। देन उन लोगों के बस का टाइम हो जाता है, वो लोग जाने लगते हैं, तो यूना उससे कहती है तुम जाओ, मैं अपने साइकिल से आऊंगी। वो दौड़कर अपनी बस लेता है और अपने घर जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर आया करता था। देन अगले दिन जो तेसो है वो लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा होता है यूना का, क्योंकि लाइब्रेरी बंद होता है। यूना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। तेसो कहता है कि तुम कहीं पे चाबी रख दिया करो और मुझे बता दो, मैं उस चाबी को लेकर यहाँ पर अंदर आकर बैठ जाऊंगा। यूना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि स्कूल वाले ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकती। फिर वो दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। गर्मी काफी होती है जिससे उन दोनों को बहुत पसीना आता है। देन यूना उसे हैंकी देती है और कहती है इसे अपने गर्दन पर बांध लो, इससे तुम्हें गर्मी कम लगेगी। देन जब उन लोगों के घर जाने का टाइम आता है तो तेसो उससे कहता है कि आज मैं साइकिल लेकर आया हूँ, और यूना कहती है मैं तो बस से जाने वाली हूँ। देन यूना बस में बैठ जाती है और तेसो साइकिल से उसका पीछा कर रहा होता है। वो दोनों रेस लगाते हैं कि घर पहले कौन पहुंचेगा, पर तेसो जीत जाता है और बस पीछे हो जाती है। देन नेक्स्ट डे दोनों साइकिल लेकर आते हैं, पर यूना का साइकिल पंचर हो जाता है। तेसो उसे अपनी साइकिल पर लेकर के जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उन लोगों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, सनसेट देखते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। यूना अपने घर जाती है और वहां पर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है, जो कि उसके डैड बहुत कूल माइंड के है और उससे कहते हैं कि तुम पढ़ाई की चिंता मत करो, तुमसे जितना हो उतना ही करना। यूना अपने डैड से कहती है आप एक इकलौते डैड हो जो मुझे पढ़ाई का प्रेशर नहीं देते। अगले दिन बारिश हो रही होती है, तो यूना
सोचती है कि आज मैं स्कूल तो नहीं जा पाऊंगी पर मुझे तेसो को चाबी देने जाना होगा। वो उसे चाबी देने के लिए जाती है और उसकी चप्पल रास्ते में ही गिर जाती है। वो वहां पर खाली पैर पहुंचती है और उसे चाबी देकर वापस घर पर आ जाती है। घर पर आती है, देन वो अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर वो स्कूल जाती है। यूना यहाँ पर तेसो को बता रही होती है कि मेरे डैड जो है वो डिप्रेस्ड थे और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। देन उसके बाद हम लोग यहाँ विलेज में आ गए और मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। मेरे मॉम डैड का तो डिवोर्स हो गया है पर अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वापस से डेट कर रहे हैं। मैं इस बात को जानकर काफी खुश हूँ और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है तो तेसो बताता है कि मेरा गोल बस यही है कि मैं पैसे कमाकर अपने पेरेंट्स के जो लोन है उसका चुकता कर पाऊँ। यूना कहती है तुम्हारा गोल तो फिक्स है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तेसो बताता है कि तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारी इंग्लिश भी काफी अच्छी है, तुम्हें एक अच्छी जॉब तो जरूर ही मिलेगी, तुम जरूर एक सक्सेसफुल लड़की बनोगी। आफ्टर डैट वो उसे चाबी दे देती है और तेसो सोच रहा होता है इसने मुझे चाबी दे दिया। फिर वो दोनों बहुत दिन तक लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में जाकर अपनी बातें शेयर करते हैं। इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती जाती है। यूना लास्ट डे बात कर रही होती है तेसो से और उससे कहती है कि एक मंथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। इस बात को सुनकर तेसो कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। रास्ते पर यूना इंतजार कर रही होती है कि शायद तेसो वापस मेरे पास आएगा पर वो नहीं आते, दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल वापस से चालू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं पर बातें नहीं करते। स्कूल चल रहा होता है पर उन दोनों के बीच बात नहीं होती। लाइब्रेरी में जब बैठकर तेसो पढ़ाई कर रहा होता है तो डेस्क वो देखता है कि यूना ने उसका नाम और अपना नाम साथ में लिखा हुआ है। धीरे धीरे महीनों गुजर जाता है और उन लोगों की फाइनल एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। तेसो लगातार अपने भाई को डॉक्टर के पास दिखाता रहता है। एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर के वैन से जा रहा होता है तो ऐसा फील होता है कि उसके कानों में कुछ उसे सुनाई नहीं देती। फिर वो ठीक हो जाती है। तो जो तेसो है वो सोल जाता है अपने आप को दिखाने के लिए। उसी बस में उसे यूना भी मिलती है। वो दोनों बाहर मिलते हैं। यूना उससे बात करती है और कहती है इतने दिन हो गए हम लोगों को बात किए हुए, ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में काफी दूरी आ गई है। देन यूना अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं इस मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। एक दूसरा इंसान उसे लेने के लिए आता है। उस इंसान को वो जानती भी नहीं। जब वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये कौन है तो उसकी मॉम बताती है कि मैं इसे डेट कर रही हूँ। यूना काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मॉम मुझे लगा था कि आप मेरे डैड को डेट कर रही हो पर आप तो किसी और को डेट कर रही हो। इस बात से यूना गुस्सा हो जाती है और फिर वहां से निकल जाती है। तेसो डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में दिखा रहा होता है तो डॉक्टर पूछती है ऐसा तुम्हारे साथ पहली बार कब हुआ था। तब वो बताता है कि जब मेरी मॉम डैड का फ्यूनरल था तब मेरे साथ हुआ, उसके बाद मेरे भाई की जब पैर में फ्रैक्चर हुई थी तब। तो डॉक्टर कहती है कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, तुम अपने एग्जाम दे लो, उसके बाद हम लोग इसका इलाज करेंगे। यूना जो है वो तेसो को कॉल करती है और कहती है कि मैं सोल में नहीं हूँ, मुझे जगह नहीं देखा हुआ, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। तेसो भागता हुआ उसे लेने के लिए यूना उसे बताती है कि मैं इस मेट्रो स्टेशन पे हूँ। तेसो पहुंचता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी सामने उसे यूना नजर आती है। वो उसके पास जाते ही देखता है कि जो यूना है वो हान रिवर को देख रही है और यूना उससे कहती है कि मैं हान रिवर को देख रही हूँ, देखो ये कितना सुंदर है। फिर दोनों साथ मिलकर हान रिवर को देखते हैं और थोड़ा करीब आ जाते हैं। फिर वो लोग घर आने के लिए बस को लेते हैं। बस में बैठी हुई यूना चिल्लाकर उससे कहती है कि तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तैसो उससे कहता है कि हम लोग बस में हैं, तुम शांति रहो, शोर मत करो। फिर वो दोनों अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि हम आजकल पढ़ाई में अच्छा काम कर रहे हैं। तभी तेसो जो है वो अपना हाथ यूने के हाथ के पास बढ़ाता है और उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।